नहीं थी, जैसे एक साधारण कामासक्त दंपति। ऐसे एक बार एक संत भगवान वहां से तो देखा कि परिवार में बिल्कुल अश्रद्धा है संतों के प्रति, ना भगवान का भजन न धर्म। तो सामर्थ्य भजन से जो जितना करता है, ऐसे उनको देवर्षि नारद जी मिल गए। तो नारद जी से कहा, आप परम कृपाल हो, ये दंपत्ति इस घर में रहते हैं, बहुत आसक्त हैं, क्या इनकी परस्पर आसक्ति हट सकती और भजन हो सकता है? बोले तो ऐसे हो जाएगा, चुटकी बजाते। बोले इतना आपस में प्रेम करते हैं कि उनका मन ही नहीं हटा सकते आप। बोले आप 2-4 दिन में फिर कभी आना तो देखना, ये साष्टांग दंडवत करके आपको प्रसाद पवाएंगे, ऐसी इनके अंदर भक्ति आ जाएगी। नारद जी गए, पति कहीं बाहर कार्य से गया था, पत्नी कहा कैसे आप संत भगवान कैसे आए? एक खास बात बताने आए हैं तुम्हें। क्या? ये जो तुम्हारा पति था ना, ये पूर्व जन्म का नमक बटोरने वाला नोनिया था। बोले नहीं प्रभु ऐसा नहीं। बोले रात में जब सो रहा हो तो तुम उसकी त्वचा को चाट के देखना, बिल्कुल हमारी बात सत्य मिलेगी। तुम जो इतना प्यार करे वो तुम्हारे काबिल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? पक्का। कहाँ खेत है तुम्हारा जहां पति गए? बताया अमुक जगह। नारद जी गए। कैसे बाबा जी? बोले एक बात बताने आए, जिसको तुम पत्नी को बहुत प्यार करते हो ना, नागिन है पूजन। बोले आप कैसे कर? बोले हमें त्रिका लग गए, हम जानते हैं। बोले अगर परीक्षा करनी हो तो रात में सोने का नाटक करना, देखना जबान निकाल के आगे। देवर्षि नारद जी ने अब वो कि बाबा जी बोल गए थे कि तो रात में वो सोने का नाटक, डर भयानक उसके सता रहा था कि नागिन है पास में। अब जब चाटने होगा तो जो ही जवाब निकाले फिर समझ गए वो, और चिल्ला पड़े वापस। बड़ा तो दृष्टांत सागर का है ये। तो अब रात तो बहुत विघ्नकारी हो गई, आपस का प्रेम एकदम खत्म। सुबह देवर्षि नारद जी आए, बोले ये तो हमने आपके साथ विनोद किया था, वस्तुतः ये नागिन नहीं है, वस्तुतः ये ऐसा नहीं। हमें समझाने आए कि तुम दोनों का प्रेम ये नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। जीवन की सार्थकता भगवान नाम जपने में है, भगवत आराधना में। नारद जी की कृपा से उनके हृदय में भक्ति जागृत हुई। अगर हमें संत न मिले तो सच्ची कहते हैं भगवान के चरणों में या नाम में प्रीति हो ही नहीं सकती। बस केवल इतना लगता है कि नाना प्रकार की भोग सामग्री जो हम भोग रहे हैं, ये किसी को यही नहीं लगता कि यहां से छोड़ के जाना है। दूसरे को फूंक के आ रहे हैं और स्वयं को ये पता नहीं कि यहां से छोड़ के जाना, यहां से कुछ नहीं ले जाना। शाश्वत शांति की खोज के लिए अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, वो केवल श्री भगवान में मिलती है। जो उपासक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम जप करता है, खाते पीते नाम ले, चलते बैठे सोए, सदा पवित्र यह नाम है, सदा उजाला तोए। जो नाम जपने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन लगा के बैठे, आप आसन में बैठे, नहीं। गृहस्थी धर्म में आप खेत जा रहे नाम जप करते हुए, आप एक एक फावड़ा चला रहे नाम जप करते हुए, क्या चला जाएगा? बड़ी सामर्थ्य नाम में। कोई मिलेगा, कुछ खान पान दृश्य भोग क्रिया सब में भजन छुटाने की सामर्थ्य है माया के द्वारा। और भक्ति का जब प्रभाव चलता है तो एक एक कवल जा रहा है राधा राधा राधा, जल पी रहा है राधा राधा राधा, कार्य कर राधा राधा, बड़ी सामर्थ्य। खाते पीते नाम ले,
चलते बैठे सोए। यदि हम सोने जा रहे हैं तो मानो हमारा जैसे मरण के समय स्थिति ऐसी होनी चाहिए। पता नहीं जगे कि ना जगे, ये आखिरी रात हो, क्या पता। रात ही में सोते सोते दिल फिल हो जाए, इसका क्या पता। तो सोते समय एकदम एकाग्र, राधा 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 राधा। क्यों नाम जप नहीं हो पा रहा? कामी मति विष्ठल सदा चले चाल विपरीत, सील नहीं सहजो कहे नैनन माही अनीति। गंदे नेत्र, जिधर देखे वो पापाचरण की वृत्ति देखता रहता है। वाणी गंदी, दूसरे की निंदा चुगली पाप करना। मति गंदी, काम बहुत ही गंदा मलिन स्वभाव बन गया है। जिधर देखो, मंदिर जाओ, संत के समीप जाओ, बहुत सावधान। बड़ा बढ़िया सौभाग्य मिला है, बिना भगवान की कृपा के संयोग नहीं बनता। जैसे आप बैठे सुन, उस समय आप वो वस्तु ग्रहण करो जो कहीं नहीं मिल सकती, सत्संग। उस समय भी आपकी दृष्टि मलिन जा रही। कामी मति विष्टल सदा, एक तरफ रबड़ी रख दो, एक तरफ विष्ठा पड़ा है, तो सूकर विष्ठा की तरफ दौड़ेगा। हम लोगों की बुद्धि सूकर की तरह हो गई, मलमूत्र के शरीरों के भोगने की तरफ भाग रही। कौन सा इसमें परम सुख है? अरे इसी से हटने के लिए तो भगवान ने अवसर दिया, मानव देह, सत्संग दिया, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत भाव में डूबने का अवसर। फिर भी वही गति। सदा रहे चित भंग ही, हृदय स्थिरता नाही। ऐसे लोगों का बड़ा चित्त चंचल होता है, हृदय स्थिर नहीं होता है। क्या करें? अगर ये भी नाम जप करने लगे तो सब शांत हो जाएगा, काम शांत हो जाएगा, मति पवित्र हो जाएगी। अगर हमारे हृदय में काम बसा रहा तो नाम नहीं चल पाएगा, नाम रुक जाएगा। हमें एक एक चीज पावन करनी इसी नाम से। वाणी, नेत्र, श्रवणेन्द्री, संपूर्ण शरीर, अंतःकरण, तब भगवत मिलन होता है। इसी शरीर को भगवान हृदय से लगाते, ध्यान रखना। जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो भाव में केवल प्रकट होते हैं। जैसे हम आप देख रहे हैं, हम आप मिल रहे हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों को हृदय से लगाते हैं। सच्ची मानिए, वो यही हैं, हर समय पास हैं। जिस समय हमारी इंद्रियां पवित्र हो गई, शरीर पवित्र हो गया, हृदय पवित्र हो गया, तो भगवान करुणा करके प्रकाशित हो जाते, माया का पर्दा हटा देते हैं। पूज्य नारायण स्वामी बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। वो कह रहे हैं कि नाम कैसे आपका निरंतर चलेगा। इसके लिए जिस वाणी से नाम जप कर रहे हो, यदि झूठ बोलोगे, अरे आश्चर्य होता है, झूठ बोल करके तुम सोच रहे हो हम संभाल लेंगे। नहीं नहीं, झूठ तुम्हारा नाश कर रहा है, तुम्हें पता नहीं। जिस जिह्वा से नाम जप कर रहे हो, अगर नाम का विशेष फल प्राप्त करना है, जल्दी फल प्राप्त करना है, आपको दुखों से बचना है, पाप भस्म करना है, तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। क्या बिगड़ जाएगा आपका? सच्ची बोलने में क्या बिगड़ जाएगा? सच्ची बोलना शुरू करोगे, हिम्मत नहीं रह जाएगी पाप करने की। ये जो पाप करने की तुम्हारी हिम्मत पड़ रही, झूठ बोलने के कारण पड़ रही। नहीं, असत्य संपातक पुंजा, सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना। उससे क्या होता है? हर चीज हम छुपाना चाहते, किससे? उस सर्वज्ञ परमात्मा से, गुरुदेव से। नहीं, झूठ नहीं। नाम इसीलिए नहीं चल पा रहा, थोड़ी दिन नाम चलाएंगे छूट जाएगा, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, पापाचरण करते हैं। अगर नाम को चलाना है तो नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, पहली बात मौन का आश्रय लीजिए, कम बोलिए, अधिकतर चुप रहना सीखिए, तभी नाम चला पाएंगे। जो कार्य कर रहे हैं आप उस पर ध्यान दें,
उस कार्य को एकाग्रता पूर्वक करें, वाणी को मौन रखें, उस वाणी से धीरे धीरे नाम उच्चारण करें। कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे मौन का तो सबको अभ्यास कर लेना चाहिए। 24 घंटे में 4 घंटे मौन का। तो ऐसे ऐसे बुद्धिमान वो कहेंगे हम 6 घंटे मौन रहते हैं। कब? बोले जब सोते हैं तब। आप 4 घंटे कह रहे हम 6 घंटे मौन रहते हैं। 24 घंटे में हम 6 घंटे मौन रहते हैं। बहुत बुद्धिमान है। बोले आप 4 घंटे कहते हो, हम 6 घंटे मौन रहते हैं। तो कब आप मौन रहते हैं? बोले जब सोते हैं तो 6 घंटे सोते हैं, मौन ही रहते हैं उस समय। मौन जागृत की कह रहा हूं, 4 घंटे का। नारायण स्वामी के बहुत बड़े महापुरुष हुए, तुम 4 घंटे मौन का अभ्यास करो। ऐसा निकालो 2 घंटे, 2-2 घंटे करके 24 घंटे में 4 घंटे मौन। उस समय हम किसी से बात नहीं करेंगे, नाम जप करेंगे। कार्य करो, कार्य करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। कम बोलो। आजकल लोग अपनी जीवनी शक्ति को बोलने के द्वारा बहुत नष्ट कर रहे हैं। व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। 4 आदमी चल रहे हो, आप पीछे चलिएगा, सुनते, बेमतलब की बातें। नाम जप नहीं होगा, वो डिलीट नहीं होगी, वैसे ही बनी रहेंगी। अगले जन्म के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए नाम यदि सिद्ध करना है, नाम का फल लेना है, नाम का आनंद लेना है, तो वृथा भाषण बंद करो, बेकार की बात बंद करो। जितना कम बोलने से काम चल जाए उतना। सामने वाले को बोलने दीजिए, आप बीच में नाम चल रहा है जी, नाम चल रहा है। जब कोई आवश्यक बात हुई, पवित्र शब्द बोल दिया, नहीं चुपचाप सुनो ना। उसको लग रहा है कि आप संभाषण करो, मान लो रिश्तेदार है, नातेदार है, मित्र। अब आप व्यवहार में हैं, आप सीधे ये तो नहीं कह सकते हमसे बात मत करो, नहीं, हाँ बात कीजिए, लेकिन आप कम बोलिए, उसको बोलने दीजिए, आप नाम जप कीजिए। जरूरत भर बात कीजिए। बात में भगवान की चर्चा हो तो कोई बात नहीं, अगर प्रपंच की चर्चा है तो बचने की कोशिश कीजिए। अपने संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने व्यवहारियों से व्यवहार, दोस्ती, संबंध शिथिल कीजिए, तभी नाम में प्रीति होगी। अगर ये कि अब हमारे दोस्त आ गए हैं तो फिर वो दोस्त छूट जाएगा नाम, अब बातें शुरू हो गई प्रपंच की। धन्य है ऐसी बुद्धि जो प्रियजनों से भी संभाषण केवल भगवत वाक्यों का, अन्यथा नहीं। इसीलिए इस मार्ग को वर्ण करना बहुत कठिन है। एक ऐसा तुम्हारा निवास स्थान होना चाहिए अलग, जिसमें अपने रिश्तेदार, नातेदार, व्यवहारियों का प्रवेश ना हो। आपकी शैया अलग होनी चाहिए। अगर नाम जापक नाम सिद्ध करना चाहता है, नाम का फल लेना चाहता है, नाम निरंतर चलाना चाहता है, तो जिस आसन पर आप बैठते हैं उसी में प्रपंची, विषयी, सांसारिक वृत्ति वाले बैठेंगे तो भजन की वृत्ति नहीं बन पाएगी। एक ऐसा वैसे होते हैं घरों में बैठने वालों का अलग, लेकिन साधन कक्ष अलग होना चाहिए अपना। किसी का यदि प्रवेश ना हो तो आप देखेंगे कि आपके साधन के परमाणु आपको वहां बैठते ही तत्काल विक्षेप रहित करके भजन में लगा देंगे। अगर घर में ऐसा कुछ ना हो तो एक आसन अपना अकेला रखिए, जिस पर आप शयन करें वो आसन केवल आपका ही होना चाहिए। अगर वो सार्वजनिक बैठने के लिए ही है, ऐसी व्यवस्था नहीं, तो आसन समेट कर अपना अलग रख दीजिए और दूसरे आसनों पर बैठा लिए। फिर वो आसन हटाकर जब आप शयन करें तो आपका आसन होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कोई भी ऐसा दृश्य या पुस्तक ना पढ़ें जो वासनात्मक हो और प्रभु के नाम से आपको विमुख कर दे। अखबार आदि, समाचार आदि, ये हमारे चिंतन को नष्ट करते हैं। अगर नाम जप करना है, निरंतर नाम स्मृति बैठालनी है, एक घटना कई मिनट तक विक्षेप देती है। ऐसा हुआ, कैसे लोग हैं। अब उसमें तो समाचार ही हो रहे हैं, सैकड़ों बातें हो रही, पेपर है तो सैकड़ों बातें लिखी हैं, क्या क्या। अब वो सब दिमाग में भर गई।
इतना व्यसन है किसी किसी को पेपर पढ़ने का, समाचार पत्र पढ़ने का, कि सुबह होते ही वो विरह में रहते हैं कि पेपर आ जाएगा। आया नहीं, और मिला तो ऐसी एकाग्रता से पढ़ते हैं जैसे वेदांत चिंतन करने वाला वेदांत चिंतन। चश्मा लगा, चाय रखी ठंडी हो रही, उससे मतलब बीच बीच में चाय और चश्मा से और पूरे दिमाग में वही। अब क्या करेगा? जो पढ़ा है उसका चिंतन बनेगा, वही बोला जाएगा। अब जहां चार मिले तो तुम्हें पता है, उत्तर प्रदेश में ये हुआ, मध्य प्रदेश में ये हुआ, चर्चा दिमाग। नाम जापक पूज्य श्री नारायण स्वामी कह रहे हैं, अखबार पढ़ना, दुनिया भर की प्रपंच की जिसमें बातें हैं, ऐसे समाचार, ऐसे टेलीविजन देखना, ये तुम्हारे हृदय में नाम नहीं चलने देंगे, तुम्हारी स्फुरणा को गंदी कर देंगे, बेकार का वक्त खराब होगा। इसलिए अगर आपको पढ़ना ही है तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, अपने इष्ट संबंधी ग्रंथों को पढ़िए नाम जपने के लिए। किसी को कभी वचन न दे। पांचवा, बहुत बहुत पॉइंट की बात करें, यदि आपने किसी को वचन दे दिया और पूरा नहीं किया तो भजन का फल वहां जाएगा, ध्यान रखना। यही हमसे सब त्रुटियां होती रहती है अपने लोगों से। जाओ आज से बाद वचन दे दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे चाहे मर जाएं। और अपने लोग ऐसे फिसड्डी हैं कि शाम के वचन देते हैं और सुबह फिसल जाते हैं। 2-4 दिन बहुत चला, फिर फिसल जाते हैं। बोले कसम से आज से ऐसा नहीं करेंगे। तो आप इसको खिलवाड़ न समझे, आपके सुकृत नष्ट हो रहे हैं, वासना आपके सुकृतों को नष्ट कर रही। दूसरा, जैसे आपने किसी से कहा कि मैं शाम के 5 बजे आ जाऊंगा, तो 5 बजने में 5 मिनट कम होने पर आपको पहुंच जाना चाहिए, 5 मिनट ओवर होने पर नहीं, उसके पहले ही आपको ऊपर। ये संतों के जीवन में देखा गया है। समय का बहुत बड़ा जीवन में अस्तित्व है। अगर आप किसी को समय दें, फिर उसमें प्रमाद स्थिति नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट पहले पहुंचिए। समय दिया है किसी को तो 5 मिनट पहले उसको इंतजार ना करना पड़े। रात को सोते समय नाम जापक उपासक विचार करे, मेरा नाम किन किन कार्यों में छूटा, मेरे से कौन कौन सा पाप हुआ, मैंने कौन सी आज गलती की जो नहीं करना चाहिए, और उसे डायरी में नोट करें। नारायण स्वामी कह रहे हैं दूसरे दिन सावधानी पूर्वक वो गलतियां ना होने पावे जो हमने आज की। जब उपासक सत्य बोलना स्वीकार करता है तो उसके हृदय में डर जागृत हो जाता है। ध्यान रखना, डर ये माया के द्वारा प्रेरित है। अगर व्यापार में सत्य बोलेंगे तो पैसा अधिक नहीं आएगा, अगर हम सत्य बोल दिए तो डांट लगेगी, अगर हम सत्य बोल दिए तो सब लोग जान जाएंगे मैं ऐसा गंदा हूं। सच्ची मानिए, सत्य बोलने का नियम ले लीजिए, आप निष्पाप हो जाएंगे, आप महात्मा बन जाएंगे अंदर से। कोई भी पापाचरण आपके जीवन में नहीं रह जाएगा। भगवान का नाम सत्य है, उस नाम को चलाने के लिए झूठ बोलने वाला नाम को कैसे चला सकता है? सत्य बोलने से यदि तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो तुम सह जाइएगा। नारायण स्वामी कह रहे हैं उससे बड़ा लाभ आपको श्री भगवान प्रदान करेंगे। आप सत्य बोलिए। आजकल भगवान पर विश्वास नहीं, इसलिए झूठ पर विश्वास है। कलयुग की ऐसी प्रेरणा है कि सब झूठ बोलने लगे हैं। कोई डरता ही नहीं झूठ बोलने में, पूरा का पूरा। जैसे नहीं कहते कुछ तो सत्य होगा, ऐसे ऐसे महानुभाव हैं कि 100% झूठ बोल जाते हैं। 100%। धन्य है मोबाइल जो झूठ बुलाने में बहुत प्रवीण है, बहुत प्रवीण है। अरे भाई हम नहीं मिल सकते, आज हमारा मन नहीं है, खत्म खेल हो गए, सत्य बात है, नहीं मिल सकते आपसे, मत उठाओ फोन। अगर तुम्हें झूठे ही बोलना है तो फोन क्यों उठाओ? नहीं बोलेंगे, नहीं उठाएंगे तो समझ जाएगा कि उनकी रुचि नहीं। ये झूठ क्यों बोलना? सत्य बोलो। झूठ से यदि आप बच गए
तो आपके जिह्वा पे नाम निरंतर चलने लगेगा। ये झूठ ही नाम नहीं चलने दे रहा। असत्य आचरण, छुपाने की वृत्ति, असत्य भाषण, ये नाम में प्रीति नहीं। किसी को भी फुसलाने के लिए झूठ मत बोलिए। सत्य बोलने का अभ्यास कर लिए तो पापी जीव भी महात्मा बन जाए। सत्य आवश्यक है। एक बड़े कागज पर ऐसी जगह लिख के रख लो जहां तुम उठते बैठते देखते हो कि मुझे सत्य बोलने का नियम लेना है, झूठ नहीं बोलना है। सत्य साधन कर लो, फिर देखो नाम कैसे चलता है। तपस्या, बड़े बड़े पुण्य, बड़े बड़े तीर्थ स्नान उतना पवित्र नहीं करेंगे जितना सत्य बोलने से होगा। पर बहुत कठिन है इस समय सत्य बोलना। मतलब बात बात पे असत्य का ही वर्ताव हो रहा है, असत्य का अच्छा, ये कोई संसारी आदमी में नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो सत्य की वार्ता करते नहीं। प्रायः क्या जाता है, झूठ बोलने में बोल दिया और सामने वाला राजी हो गया, हम निकल गए। लेकिन सत्य ना होने के कारण आप में सत्य आचरण, सत्य स्वरूप भगवान का नाम, भगवान को कहा गया सत्य नारायण, वो नाम नहीं चलेगा। भजन करने का पहला साधन है सत्य बोलना। जबान से सत्य बोला जाए। और भजन की संख्या प्रारंभ में जरूर लेनी चाहिए। यदि 10 माला का नियम लिया, 20 माला का नियम लिया, तो उसे निर्वाह करो। जैसे यहां शरणागति मंत्र मिलता है तो 11 माला प्रारंभ में दी जाती कि आपको करना ही है, ज्यादा हो जाए वो ठीक, 11 से कम वो कभी जीवन में नहीं। अपने जीवन में गुरु आज्ञा 11 माला तो करनी है, हर समय करना है। पर ये मन थोड़े दिन तो नियम में चलेगा, इसके बाद छोड़ देगा। दीक्षा